हेलो फ्रेंड्स, मैं के गौतम अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में गौतम मैथ सेरा पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट का नेक्स्ट पार्ट टाइप 5। और समय न लेते हुए मैं इस टाइप को शुरू कर रहा हूं। और आज जो टाइप शुरू होगा वो बहुत ही जबरदस्त टाइप है। टाइप 5 बहुत ही लेवल वाला है, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से सवाल उठेंगे और आपसे पूछा जाएगा। अगर आप जो ट्रेडिशनल वे में बनाएंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद होगा, शायद आप फंस भी जाए। मैं आज के सवाल बताऊंगा 3 तरीके से। मैं पहला क्वेश्चन बताऊंगा, फिर आपको जो अच्छा लगे उस तरीके से आप सीख सकते हैं, पर मैं जिसको सजेस्ट करूंगा वही आप यूज करिएगा। तो आज शुरू करते हैं। आज का सवाल जो है वो ये है टाइप 5 का पहला कि 10,000 रुपए की राशि का कुछ भाग 8% ब्याज दर से तथा शेष भाग 10% की दर से उधार दिया है। यदि उसकी औसत ब्याज दर 9.2% हो तो दोनों भाग होंगे। यानी कि मैं क्वेश्चन अगर समझाऊं तो क्वेश्चन आपका ये बोल रहा है कि कोई एक आदमी है, बंदा है, जो 10,000 रुपए की राशि को 2 भागों में जमा कर रहा है। एक भाग 8% पर लगाया और दूसरा भाग 10% पर लगाया। यानी उसके पास 10,000 रुपए थे, उसमें से कुछ हिस्सा 8% पर और शेष को 10% पर, 2 अलग अलग जगह पर जमा किया। और जो ब्याज उसको मिल रहा है औसतन, यानी एक साल की जो औसतन ब्याज मिल रहा है वो 9.2% मिल रहा है। यानी कि दोनों तरफ से जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इधर जिसको दिया उधर जिसको, दोनों को मिलाकर जो इंटरेस्ट है वो 9.2% है। आपको बताने हैं कि 10,000 रुपया में उसने किसको कितना दिया और इसको कितना दिया, ये आपको बताना है। तो बनाने का इसका एक तो होगा ट्रेडिशनल वे, यानी बेसिक से आप बना सकते हैं। दूसरा इसमें लगाएंगे हम लोग एलिगेशन, और तीसरा हम लगाएंगे ओरली डायरेक्ट भी बना सकते हैं। खैर मैं 2 ही तरीके बताऊंगा, इसके बहुत सारे भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि पहले अगर मैं बात करूं ट्रेडिशनल की, तो ट्रेडिशनल में आप यूज करेंगे कि मान लेते हैं कि एक जो बंदा को दिया गया होगा वो 100 रुपए और शेष को मिला होगा 10,000 माइनस 1, क्योंकि टोटल पैसा तो 10,000 है। टोटल पैसा 10,000 है, तो अगर माना कि किसी एक को दिया x, तो बाकी को उसमें से माइनस मिल गया होगा। ये दोनों प्रिंसिपल है। फिर बोला गया कि इसको मान लेते हैं जो रेट है वो 8% है और इसको 10% पर दिया गया। एक को 8% पर, दूसरे को 10% पर। और टाइम इसमें 1 साल है औसतन, तो टाइम कोई मायने नहीं रखता है। आप देखेंगे कि उसे ओवरऑल जो मिल रहा है वो 9.2%। समझिए इस चीज को, ये पैसा 8% पर और ये पैसा 10% पर। जो 9.2% जो ओवरऑल दिखाया जा रहा है वो 10,000 रुपए पर 9% है। 10,000 पर 9.2%, इस पर उसको मिला है 9.2% 10,000 रुपए पर। तो हम यहां से करेंगे क्या कि x का 8% प्लस 10,000 माइनस x का 10% बराबर करेंगे हम लोग 10,000 इंटू 9.2%। और यहां से 100 कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल करने के बाद और कुछ कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन इजीली वे कैसे करेंगे तो यहां देखिए 8x, फास्ट सोल्यूशन में दिखा रहा हूं। 8x और यहां पर 10x माइनस में, तो -2x हो जाएगा घट कर, क्योंकि प्लस 8x और माइनस 10x, तो -2x घट जाएगा। यहां 10 से इसमें गुना होगा ब्रैकेट में, तो दोनों से गुना होगा, तो 10 पर एक और यहां 0 उड़ जाएगा। यानी कि प्लस पहले से 1 2 3 4 0 है, एक 0 और आकर लगा दीजिए, हो गया। और इधर अगर गुना कराएंगे तो दशमलव है, तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 होगा और साथ में 1 2 3 0 और होगा। अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, इधर ये प्लस में है, इधर ये प्लस में, दोनों घटेंगे। इधर ये माइनस में उधर चला जाएगा प्लस में, और ये इधर आकर माइनस में हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, मतलब एक अंदाजा लगाइए कि ये 1 लाख है, ये 92,000 है, मतलब 8,000। तो यदि मैं यहां से डायरेक्ट लिखूं कि 2x बराबर 8,000, तो x का मान आ जाएगा 4,000। अब आप देख रहे हैं कि 4,000 रुपए x का मान, तो शेष अमाउंट जो है वो 6,000 हो जाएगा। यानी 10,000 को 2 भागों में बांटा गया, 4,000 में और 6,000 में। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे रेशियो पूछ देता कि दोनों मूल
मूल राशि का अनुपात ज्ञात करें तो कुछ नहीं करना है, 4000 एक को, 6000 दूसरे को, यहां से 3 जीरो, यहां से 3 जीरो, ये कट गया, ये कट गया, तो 2:3 में आपको आंसर आएगा। तो इसमें दो तरीके से सवाल पूछा जाता है, एक तो रेशियो पूछा जाता है और एक पूछा जाता है कि ये पैसा दो भागों में बांटा गया तो किसको कितना कितना दिया गया था। अब इसका दूसरा तरीका जो है वो सबसे बेहतर है। दूसरा तरीका आप बनाएंगे तो वो क्या बनाना है, आपको एलिगेशन लगाना है, और सबसे आसान वही है। कभी भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए एग्जाम में, पूछता ही है, इसका लेवल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एलिगेशन यूज करना है। एलिगेशन अगर जो नहीं पढ़े होंगे उनको मैं पढ़ाऊंगा आगे एलिगेशन, लेकिन थोड़ा सा एलिगेशन का आपको यूज करना है। एलिगेशन का यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि एक 8% और दूसरा जो है वो 10%, दो तरह की राशि यूज किए गए हैं, एक 8% और एक 10%। बीच में हम लोग लिखते हैं तो ओवरऑल लिखते हैं, ओवरऑल दिया हुआ 9.2%। एलिगेशन के नियम के अनुसार अगर देखिएगा तो यहां से इसको माइनस करके यहां लिखते हैं, 9.2 और 10 घट जाएगा तो 0.8, और यहां से घटाइएगा तो ये हो जाएगा 1.2। दोनों तरफ डेसिमल बैलेंस होकर खत्म हो जाएगा, 4 से 2 बार में, 4 से 3 बार में। आपने डायरेक्ट अगर एग्जाम में रेशियो ही पूछता केवल का अनुपात ज्ञात करें तो आप देख रहे हैं डायरेक्ट एक ही सेकंड में सवाल खत्म हो जाए, मतलब 1 सेकंड नहीं है, मतलब 2-3 सेकंड में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे यही पूछ दे कि भाग बताइए तो कुछ नहीं करना है, ये प्रिंसिपल का रेशियो निकला है तो 2 और 3 मिलाकर कुल प्रिंसिपल 5। अगर 5 यूनिट का वैल्यू 10,000 रुपए तो 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 रुपए होगा। अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2,000 होगा तो 2 यूनिट का वैल्यू 4,000 और 3 यूनिट का वैल्यू 6,000। तो इस तरह से आप एलिगेशन से इसको बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये है कि 5,000 रुपए को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि एक को 4% दर से, दूसरे को 5% की दर से उधार दिया गया। दोनों से 2 साल में 440 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% और 5% पर कितना कितना उधार दिया गया था ये आपको निकालना है। यानी फिर से सवाल वही है, पिछले सवाल में क्या था कि राशि 10,000 था, 2 भागों में बांटा गया था। यहाँ पर राशि 5,000 है, 2 भागों में बांटा गया है। अलग अलग रेट है, 4% और 5% है, और 2 साल का इंटरेस्ट है। तो मैंने बोला था कि एलिगेशन जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा एलिगेशन लगाना, तो एलिगेशन इसे लगा दे। लेकिन यहाँ पर एक समस्या है कि 2 साल का ब्याज जो है वो रुपया में दे दिया है। पिछले क्वेश्चन में जो था ब्याज वो परसेंटेज में दे रखा था। एलिगेशन हम तभी लगाएंगे जब हमें पता हो कि एक 4% और दूसरा 5%, और जो बीच में रखेंगे वो भी परसेंटेज में हो, ओवरऑल हो। पर इस क्वेश्चन में जो है दोनों से 2 साल में 440 रुपए ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि जो ब्याज है फाइनली वो रुपया में है। तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा। इसमें जो रुपया में दिया जाए ब्याज उसे आप परसेंटेज में बदल दीजिए और ओरली कर सकते हैं। आप सोचिए कि सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में 440 तो 1 साल में 220, सीधा 2 साल के लिए 440 रुपए अगर ब्याज प्राप्त हो तो 1 साल के लिए 220 होगा। अगर 220 रुपए 1 साल में प्राप्त होता है तो ये कितना प्रतिशत होगा, और ब्याज हमेशा मूल राशि पर मिलता है तो नीचे 5,000 रुपया, क्योंकि टोटल पैसा आपका 5,000 लग रहा है, उसी पर ही 440 रुपए आपको ब्याज मिल रहा है। तो उस हिसाब से अगर रेट निकालेंगे फाइनल रेट, तो यहां से ये 0 खत्म, यहां से एक 0 खत्म, यानी 22/5% फाइनल रेट निकलेगा आपका, फाइनल रेट निकलेगा। अब ये फ्रैक्शन में है तो कोई बात नहीं, आप बीच में रखेंगे जब इसको फ्रैक्शन में को कि 22/5, तो ये 5 इसमें जाकर गुना होगा तो 5 के 20 हो जाएगा, और ये 5 इसमें जाकर गुना होगा तो 25 हो जाएगा। फिर आप 5 को हटा दीजिए। अब देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 22 है, दोनों का अंतर यहाँ लिखना है आपको, तो 25 और 22 का अंतर हो जाएगा 3, और यहाँ 20 है, यहाँ 22 है, इन दोनों का अंतर जो होगा वो 2 होगा। तो हमने एक ही झटके में निकाल दिया कि 3:2 में 5,000 को बांटना है, क्योंकि ये मूल राशि का डिवाइड हो रहा है 3:2 में। तो आप बताइए 3 और 2 मिलाकर कितने होंगे, 5, 5 बराबर 5,000, तो 1 बराबर यहां से निकाल देंगे 1,000। अगर 1 बराबर 1,000 तो 3 बराबर 3,000, 2 बराबर 2,000, तो 3,000 2,000 आप अनुपात भी बता दिए और राशि भी बता दिए।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप एलिगेशन से ही बनाइएगा। एलिगेशन लगाने का भी आप देख लिए। आप दूसरे तरीके से कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से एलिगेशन लगाते हैं, वो भी मैं बता देता हूँ। दूसरे तरीके से एलिगेशन ये होगा कि 4% को आप बना दीजिए रुपया में, यानी 5000 का 4% ओरली भी बता सकते हैं। 5000 का 4% यानी कि 2 जीरो इधर से हट जाएगा तो 50 चौके 200। 5000 के 4% आप निकाल सकते हैं रफ करके, लेकिन इतना थोड़ा बहुत आपको आना चाहिए कैलकुलेशन ओरली कि 5000 का 4% क्या हो सकता है। तो 5000 का 4% 200, और दूसरा परसेंटेज है 5%, तो 5000 का 5% जो होगा वो होगा 250। तो दोनों को मैंने रुपया में बदल दिया, और इधर जो दिख रहा है कि 2 साल में फाइनली 440 मिल रहा है, तो 1 साल में मिलेगा उसे 220 रुपए। अब अगर मैं इसे एलिगेशन लगाऊं तो इधर आएगा 30, इधर आएगा 20 और 0 0 खत्म, तो 2 और 3, 5 बराबर 5000, 1 बराबर 1000, 3 बराबर 3000, 2 बराबर 2000। तो इस तरीके से भी आप एलिगेशन लगा सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि 6000 रुपए को दो ऐसे भागों में, सॉरी यहाँ पर डबल राइटिंग हो गया है, को 2 ऐसे भागों में बांटा गया कि पहले को 5%, दूसरे को 7% की दर से उधार दिया गया, और 3 साल में कुल ब्याज 1050 रुपए प्राप्त हुआ, तो दोनों दर से कितना कितना उधार लिया गया था, ये है। यानी सवाल आपका सिंपल ये बोल रहा है कि आपके पास 6000 रुपए है, उसमें से कुछ हिस्सा 5% पर और कुछ हिस्सा 7% पर आपको उधार देना है, और दोनों से 3 साल बाद, दोनों से मिलाकर 3 साल बाद 1050 रुपए ब्याज प्राप्त हुआ। दोनों से मिलाकर 3 साल बाद 1050 रुपए, दोनों दर से कितना कितना उधार दिया गया ये बताना है। तो फिर से हम एलिगेशन के थ्रू इसे बना सकते हैं, बस पिछले क्वेश्चन जैसा है, 3 साल का है। एलिगेशन लगाने के लिए कुछ नहीं करना है, या तो आप इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहाँ से कि अगर 5% अगर मैं लगाऊं यहाँ से 6000 का 5% तो हो जाएगा 5 6 30 300, और 6000 का 7% निकालूं तो 6 7 42 यानी कि 420। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं डायरेक्ट कैसे कर रहे हैं, बहुत आसान है। आप 6000 रुपए को 5% ब्याज निकालोगे तो यहां से आएगा 300, और इसी 6000 पर 7% के हिसाब से निकालने पर 7 6 42 आएगा 420 रुपए। ये सिंपल मैंने परसेंटेज यूज किया है। अब सोचिएगा कि सर 6000 पे 5% क्यों निकाल रहे हैं, 6000 पे 7% क्यों निकाल रहे हैं। ये एलिगेशन लगाने में आपको ये करना ही होगा, क्योंकि आप जो ये पैसा दिखा रहे हैं इसी पर है, 6000 पर ही है, तो 5% भी इसी पर दिखाना होगा, 7% को भी इसी पे दिखाना होगा। अब फाइनली जो ये 1050 ये 3 साल का है, तो अगर 3 साल में 1050, और ये तो 1 साल का हुआ ना, तो 3 साल में 1050, तो 1 साल के लिए आपको लगाना होगा यहां से भाग करके 3 3 9 3 5 15 यानी 350। ध्यान रहे एलिगेशन का ये भी रूल है कि इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, एक से ये बड़ा होता है और एक से ये छोटा होता है, इस पर भी ध्यान रखेंगे। यहां से अगर मैं इनको घटाऊं तो यहां से हो जाएगा 50 20 70, और यहां से घटाऊं तो होगा 50। 0 से 0 कैंसिल करो, 7 5 12, अगर 12 का वैल्यू 6000 है तो 1 का वैल्यू होगा 500, अगर 1 का वैल्यू 500 तो 7 का वैल्यू 3500 और 5 का वैल्यू 2500। इसको आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं, बिना पेन पेपर के भी मैं बना देता हूं, वैसे मैं सिखा देता हूं, अगर मन करे तो ट्राई कर लीजिएगा। जैसे मैं एक तरीका और दिखा रहा हूं आपको, इसमें दूसरा इसको और तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा सा सोचना होगा उस तरीके से। जैसे 3 साल का इतना है तो आप मान लेंगे कि 1 साल का कितना हो सकता है, तो 3 3 9 3 55 350 रुपए 1 साल का ब्याज होगा। अब अगर हमें बताना होगा कि 5% और 7% पर दोनों 6000 रुपए लगाया गया, तो कैसे लगाया गया, तो हमने मान लिया कि 5% पर ही सारा पैसा लगाया गया होता। मान लेते हैं यदि 6000 को अगर आप 5% पर ही जमा कर दिए होते तो आपको इंटरेस्ट मिलता 300। ओरली सोच सकते हैं, 6000 का 5% 300, 2 जीरो यहां से खत्म हो जाएगा, तो 6 5 30 1 0 300। अब सोचिए आपको तो 300 इंटरेस्ट मिलता, लेकिन क्वेश्चन में 350 दे रखा है, यानी कि 50 रुपए कम है, तो 300 और 350 का जो फासला है वो 50 रुपए के कारण है। और ये 50 रुपए क्यों,
क्वेश्चन में 350 और 5% के हिसाब से 6000 का, 5% के हिसाब से 6000 का 300 रुपए, लेकिन क्वेश्चन में 350 आ रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 50 रुपए एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि 7% वाला भी आपने 5% ही कंसीडर किया है, तो 2% जो है आपसे मिसिंग है, और वो 2% अगर 50 रुपए पर फर्क डाल रहा है तो 100% यहां से आप निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 2500। अगर एक हो गया 2500, तो दूसरा आप बता सकते हैं 6000 में से कम, यानी कि 3500। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। ट्राई करते रहिए, फिर से ना समझ में आए तो देखते रहिएगा। चौथा सवाल यह है कि 13,000 रुपए के 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 5% की दर से 6 साल के लिए, दूसरे भाग को 4% की दर से 5 साल के लिए, तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए दिया गया। और यहां पर बताया जा रहा है फिर से कि 3 साल तीनों से यानी तीनों जगह जो पैसा जमा किया गया उनसे प्राप्त साधारण ब्याज आपस में बराबर है। तो आपको बताना है कि तीनों, मतलब क्वेश्चन में समझा रहा हूं ऐसे है कि आपके पास मान लीजिए 13,000 रुपए है, 13,000 रुपए को आप 3 भागों में जमा कर रहे हैं अलग अलग रेट से, और तीनों से जो प्राप्त इंटरेस्ट है वो आपस में बराबर है। यही आपका सवाल पूछ रहा है और कह रहा है कि आप बताइए कि तीनों जगह आपने पैसा दिया है तो कितना कितना दिया है। तो अगर इसको बनाना है तो कुछ नहीं करना है, सवाल बोल रहा है कि तीनों में, मैं बेसिक नहीं बताऊंगा, बेसिक थोड़ा बहुत ज्यादा लंबा जाएगा। तो आप इसको जब भी बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप जब भी बनाइएगा तो जो मैं बता रहा हूं इसी तरीके से बनाइएगा। जब भी बोले साधारण ब्याज बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन के लिए आप साधारण ब्याज ओरली निकाल दीजिए कि अगर 5%, मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि SI परसेंट में होता है R/T। अगर आप नहीं जानते हैं तो फिर से वो वीडियो देख सकते हैं, मेरे सारे वीडियो देखते रहिएगा, आपको सब कुछ क्लियर होता रहेगा। तो अगर मैं SI निकालूं डायरेक्ट तो 5% 6 इयर्स, तो SI जो आएगा वो 6 पंजे 30% बराबर है। दूसरे भाग का 4% 5 साल के लिए, 5 चौके 20% बराबर है, तथा तीसरे भाग को 10% की दर से 4 साल के लिए यानी कि 40%। ये तीनों SI है और ये आपस में बराबर है, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, मैंने लिख दिया। अब कुछ नहीं करना है, आप आराम से परसेंट से परसेंट हटा दीजिए, 0 से 0 को भी हटा दीजिए, और आप यहाँ पर इनका LCM ले लीजिए। तो आएगा 4 2 3 का LCM 12, और इस 12 को बेस बनाकर 3 चौके 12 ये पहला प्रिंसिपल, 2 छक्के 12 ये दूसरा प्रिंसिपल, और 4 तिया 12 ये तीसरा प्रिंसिपल। अब ये प्रिंसिपल मैंने 3 भागों में रेशियो में निकाल दिया कि ये प्रिंसिपल आपका मूलधन जो है 3 भागों में है, किसको 13,000 की। तो यहाँ पर देखेंगे 6 4 10 3 13, यानी एग्जैक्ट 13 का जो वैल्यू है क्वेश्चन में दे रखा है 13,000 रुपए। तो अब तो कुछ बताने लायक इसमें रह ही नहीं गया कि एक का वैल्यू, आराम से आप बोल सकते हैं कि सर एक का वैल्यू 1,000 होगा, और जब एक का वैल्यू 1,000 होगा तो 4 का वैल्यू 4,000, 6 का वैल्यू 6,000, 3 का वैल्यू 3,000। तो इस तरीके से आप इसको आसान से बना सकते हैं। और अगर हाँ कुछ दिमाग में होगा सर ये कैसे कर दिए डायरेक्ट आपने, तो मैं बता देता हूं कि कैसे मैंने किया है, ये हुआ कैसे ये भी आप जान लीजिए, नहीं तो दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। ये हुआ है ऐसे कि ये कोई ट्रिक नहीं है, ये बेसिक चीज है, मैंने बेसिक को ही लास्ट में मैंने सॉल्व करने की कोशिश किया है। क्वेश्चन में बोला SI बराबर है, मैं 2 को उठा रहा हूं। मान लेते हैं पहले मूलधन को P1 मान लेते हैं, और दूसरे मूलधन को मान लेते हैं, दूसरे रेट को मान लेते हैं R1 पहले रेट को, और टाइम को T1, और अपॉन में 100 होगा। आपको पता है ये SI का फॉर्मूला है, तो ये मान लेते हैं पहला SI। अब दूसरा SI जो है वो मान लेते हैं P2 R2 और T2 अपॉन में 100। अब अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो अगर इन दोनों को मैं बराबर लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं यहां पर डायरेक्ट कि दोनों बराबर है P2 इंटू R2 इंटू T2 अपॉन 100, और 100 से 100 कट जाएंगे, तो मुझे प्रिंसिपल का जो रेशियो निकालना होगा वो P1 अपॉन P2 बराबर होगा R2 T2 और R1 T1। तो आपने देखा कि P1 जो था उल्टा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, P1 के सामने R2 T2, P2 के सामने R1 T1, इसलिए मैंने डायरेक्ट बराबर कर दिया और उसको रेशियो निकाल दिया ताकि ये रेशियो निकल जाए R2 T2। तो ये इसी तरीके से हुआ है।
आपको बस इतना ध्यान देना है कि जब भी इस तरह का सवाल पूछे तो कुछ नहीं करना है, एसआई को बराबर कर दीजिए और फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, मतलब पिछले में मैंने बताया, फिर से देख लीजिएगा प्रॉब्लम होगा तो। पांचवा क्वेश्चन ये है कि यदि इतना रुपए को 3 भागों में इस प्रकार बांटा जाए कि 5% प्रति वर्ष की दर से क्रमशः 2, 3, 4 वर्ष के बाद मिश्रधन मिले तो तीनों मिश्रधन बराबर मिले, 4 वर्ष के बाद बराबर मिश्रधन मिले। मिश्रधन अमाउंट होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि 1586 रुपए आप 3 भागों में इस बार जमा करेंगे और तीनों भाग का अलग अलग रेट है। तीनों भाग को बांटा जाए कि 5% नहीं, रेट फिक्स है, एक ही रेट पर 3 जगह, यानी 5%, 5%, 5%, लेकिन टाइमिंग अलग अलग है, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इस बार बोला गया है कि मिश्रधन बराबर है, और मिश्रधन आपको पता होना चाहिए कि मिश्रधन जो होता है वो होता है P प्लस SI, और P मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि P हमेशा 100% मानकर चलिएगा, और SI मैंने अभी भी बताया, पिछले भी वीडियो में बताया है कि SI जो होता है R इंटू T होता है, रेट इंटू टाइम। तो अगर यहां से ओरली निकालना है, हम लोग देखेंगे कि 5% 2 साल के लिए कितना होगा, 10%, 5% 2 साल के लिए 5 दूनी 10, और प्रिंसिपल अपने आप में 100, तो कुल मिला के होगा 110, कुल मिलाकर 110 होगा। 5% 2 साल के लिए, हर साल 5, तो 2 साल में 5 दूनी 10, 10% सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अपने आप में 100, तो कुल मिला के 110। दूसरा जो होगा एसआई 3 साल के लिए 5% 15, 5 दिया 15 और प्रिंसिपल 100, तो कुल मिला के होगा 115। और तीसरा जो है 4 वर्ष 5% के हिसाब से 20, 5 के 20 और 100, 120%। ठीक पिछले क्वेश्चन जैसा है, थोड़ा सा पिछले वाला में एसआई बराबर था, इसमें अमाउंट बराबर है। परसेंट से परसेंट कैंसिल, और 5 से ये 22 बार में, 5 से ये 23 बार में, 5 से ये 24 बार में। अब इनका रेशियो निकालना है, थोड़ा सा ये टिपिकल है। रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, इसका रेशियो लिखना है तो इन दोनों को गुना करा दीजिए, यानी कि 23 गुने 24। इसका रेशियो लिखना है तो इन दोनों को गुना करा के लिख दीजिए, 22 गुने 24, और इसका लिखना है तो इन दोनों को गुना करके लिख दीजिए, 23 गुने 22। कुछ कैंसिल हो सकता है तो कर दीजिए, जैसा मुझे दिख रहा है कि 24 है तो 12 बार में 2 से ये कट जाएगा आपका 12, और ये कट जाएगा 11। अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मैं इधर ले रहा हूं, मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से हो जाएगा 12 तिया 36, 6 और 12 दूनी 24 और 3 27। इधर आएगा 12 दूनी 24 4 और 12 दूनी 24 2 26, और ये आएगा 11 तिया 33, 11 दूनी 22 3 25। थोड़ा टिपिकल नहीं, बहुत टिपिकल ये क्वेश्चन होता है, मोस्टली लोग इसे बना भी नहीं पाते हैं। आप देखिएगा, खुद से ट्राई करिएगा। मुझे ये सबसे अच्छा सोल्यूशन यही तरीका है कि अमाउंट बराबर है तो मैंने बराबर करके रेशियो निकाल दिया। अब ये प्रिंसिपल का रेशियो है, यानी इसी भाग में आपका 1586 रुपए डिवाइड होगा। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं करना है, अगर मैं इसे डबल कर दूं तो लगभग मैं पहुंच जाऊंगा इस ऑप्शन में, क्योंकि सारे ऑप्शन 500 के करीब है और मेरे पास जो रेशियो आया है वो 500 के आधे में है। यानी मैं डबल करके देख लेता हूं, शायद कोई ऑप्शन मैच कर जाए। तो अगर मैं इसे डबल करूं, मैं फिर से रिपीट करूं, मैं क्या बोला मैंने अभी, कि जो मेरा ऑप्शन है, मैंने ऑप्शन जानबूझ कर दिया क्योंकि एग्जाम में तो आपके ऑप्शन आएंगे, तो यहां से इनको जोड़कर इस पैसे को भाग देना थोड़ा लेंदी हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए और समय बचाइए। अगर आप ध्यान देंगे तो जो रेशियो आया है वो लगभग 250 के करीब है, और ऑप्शन जो है वो करीब करीब 500 के सारे ऑप्शन है। तो क्या सारे ऑप्शन डबल है? तो एक बार रेशियो को डबल करके देख लीजिए ना, शायद कोई ऑप्शन मैच कर जाए। तो अगर मैं इसे डबल करूं, दुगना करूं, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 और 2 दूनी 4, 1 5। कोई है ऑप्शन जिसमें 252 हो? तो 2 ऑप्शन आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर से चेक कर लेते हैं। इसमें भी 2 से गुना करते हैं, 4 दूना 8, 26 दूनी 52, यानी कि 528 भी होगा किसी ऑप्शन में। देखिए यहाँ पर 552, मगर यहाँ 528 भी है, तो दूसरा इसका आंसर है। जरूरत नहीं पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाइए, और इससे बेहतर सॉल्यूशन कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बहुत टफ है।
तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में टाइप 6 में मिलेंगे। और इसी प्रकार हम बने रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। और आप दूसरे से बताइए कि हम पढ़ा रहे हैं इस चैनल को, जितना हो सके लोगों तक पहुंचाइए, सब्सक्राइब कराइए और लाइक कराइए। और मिलते हैं, बाय।